मुझे ऐसा रब मिला, यहोवा एलोहीम मेरा, मुझे उससे सब मिला। ऐसा है बाप वो, करे सबको माफ जो हर दाग धूल को करता है साफ वो। ऐसा है बाप जो करे सबको माफ वो, हर दाग धूल को करता है साफ वो। रब्बे जलालुल्लाह इब्ने खुदा यीशु नासरी। रब्बे जलालुल्लाह इब्ने खुदा यीशु नासरी। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। बाइबल में लिखा है जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो चंगा होगा और वो बचाया जाएगा। अपने हाथों को हिलाकर उसके नाम को पुकारो, यीशु मसीह के नाम को पुकारो अपने हाथों को उठाकर। पुकारो जीसस के नाम को अपने हाथों को उठाकर और उससे कहो कि वो आपके परिवार में, आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस में वो आपको छुए। अपने हाथों को उठाकर उससे बात करो। अपने हाथों को हिलाकर पुकारो उसके नाम को, क्योंकि वो आपके पेट के रोगों को गायब कर रहा है अभी, राइट नाउ। जो उसके नाम को पुकार रहा है उसकी हीलिंग अनॉइंटिंग उसको छू रही है अभी, राइट नाउ। अपने हाथों को उठाकर उसके नाम को पुकारो, जीसस को पुकारो। उसने कहा जो कोई मुझे पुकारेगा, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। अपने हाथों को उठा के उसके नाम को पुकारो, उसको इनवाइट करो अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंस में, अपनी सेहत में, अपनी लाइफ में। उसको कहो कि आप उसके लिए प्रथम स्थान रखते हैं। उससे बात करो, पवित्र आत्मा से कहो कि वो आपकी लाइफ में आए और पूरा कंट्रोल रखे। हर एक अंधकार की शक्ति आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। शैतान का हर एक काम आप और आपके परिवारों के जीवन से नाश हो जाए। हर एक तरह का शैतान का काम नाश हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। राइट नाउ मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से उसका आत्मा आपको अपने अभिषेक से भरना चाहता है। आपके शरीरों को वो मसा करना चाहता है हीलिंग के लिए। आत्माओं में अपना अभिषेक भरना चाहता है। अपने उस ऑयल को निकाल ले जो आपके हाथों में है, उसे अपने हाथ में पकड़ें, उसे निकालें और अपने शरीरों को, अपने फाइनेंस को मसा करें। अपने दाहिने हाथ पर लगाकर, अपने दाहिने हाथ को उठाकर उन चीज़ों को छुएं जो आपके पास नहीं हैं, और जो चीज़ें आपके पास हैं, आपका शरीर, आपकी फाइल्स, आपके बच्चे, आपका परिवार, उसे टच करें इस ऑयल के साथ। राइट नाउ मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा जादू और टोने के बंधनों से आपको आजाद कर रहा है। जैसे आप इस ऑयल को अप्लाई करेंगे, परमेश्वर का आत्मा इस बंधन से आपको आजाद कर देगा। उसमें यीशु मसीह की ताकत, यीशु मसीह की सामर्थ, उसकी फायर मिली हुई है और आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। उस ऑयल को निकाल कर अपनी बॉडी पे लगाएं अभी, राइट नाउ। तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मगन रहूं। तेरा नाम है
तू ही मेरा संसार है। उसके लिखे हुए वचन की सामर्थ आज आप अपनी जिंदगी में पूरी होती हुई देखेंगे। जहां जहां भी आपके रोग हैं, उन शरीरों को, उन अंगों को मसा कर लें। अपने सिरों पर लगाएं उस ऑयल को। इमरजेंसी सेक्शन में जाएं और उस ऑयल को लगाएं व्हीलचेयर रोगियों के ऊपर, शिकंजों के रोगियों के ऊपर। तेरा नाम है दिल पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। आप जैसे इस ऑयल को अप्लाई करेंगे, परमेश्वर का आत्मा हृदय रोगियों को छू रहा है अभी। परमेश्वर का आत्मा हड्डियों के रोगियों को छू रहा है अभी। आप मानसिक रूप से सब रोगों से आजाद हो रहे हैं अभी, राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है राइट नाउ, एक मन होकर, एक चर्च होने के नाते परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन बीमारियों के ऊपर हम अटैक करेंगे जो परमेश्वर के शरीरों के ऊपर, क्योंकि ये परमेश्वर का शरीर है, उसका घर, उसका मंदिर है। परमेश्वर ने कहा एक मन होकर इस पर अटैक करेंगे अभी। हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक शैतानी उन एलिमेंट्स के ऊपर, शैतानी आत्माओं के ऊपर, जादू टोनों के ऊपर पूरी चर्च एक मन होके। अभी याद रखो, अभी आप सिर्फ अपने मसे से प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अब हम सबके मसे के साथ प्रार्थना कर रहे हो। राइट नाउ जो पहले कभी नहीं हुआ वो होगा। अपने टेस्टिमनीज को सुना, अपने गवाहियों को सुना। परमेश्वर ने कहा था मैं अपने लोगों को गाड़ियां देने जा रहा हूं, और सैकड़ों टेस्टिमनीज, टाइम नहीं मिल रहा डालने का, इतनी टेस्टिमनीज आ रही हैं और ये आती रहेंगी, क्रिसमस तक आती रहेंगी और आप टेस्टिमनीज देते जाएंगे और आप बाय करते जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा की मर्जी है कि वो शैतान को शर्मिंदा करे। राइट नाउ टाइम आ चुका है। अपने घुटनों पर आकर उस वचन को मैं डिक्लेयर करूंगा, और परमेश्वर ने कहा राइट नाउ एक मन होकर पूरी चर्च उस अंधकार की शक्तियों के खिलाफ और उन बीमारियों के खिलाफ अटैक करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन पर अटैक करने के लिए बनाया है, उन्हें हम पर अटैक करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें, बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें अधिकार देता हूं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले लूका 10 उसकी 17 से लेके 19 आयत को मैं पढ़ूंगा भी और मैं डिक्लेयर भी करूंगा। आप उसे पढ़ेंगे नहीं, आपको बाइबल खोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रेयर पॉइंट है। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, जो तेरे वचन में लिखा है, तेरे ही वचन में लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं राइट नाउ इन सब लोगों के लिए जिनके जीवनों में शैतान काम करता या करना चाहता, जिनके शरीरों में उसका अधिकार है, बीमारी है। राइट नाउ अपने दाहिने हाथ को उठा लो, अपने शरीरों को मसा करते हुए, और उसके बाद बोलो मुझे अधिकार दिया गया है शैतान को निकालने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य को रौंदने का मुझे अधिकार दिया गया है। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान झूठा है। जब वो कहता है कि मैं तेरे अंदर हूं, वो झूठा है, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि वचन ये कहता है कोई भी परमेश्वर की आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बिना पवित्र आत्मा के प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया है। जब शैतान आपसे कहता है कि वो आपके अंदर है, वो झूठ बोल रहा है ताकि आपका ध्यान वचन से हट जाए। वचन में जो लिखा है उसे अंगीकार करेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। बोलो ऐ सांप, ऐ बिच्छू, ऐ जादू टोने की आत्मा, ऐ नेगेटिविटी की आत्मा, अशुद्धता की आत्मा,
आज मैं इस चर्च में देख रहा हूं, कैमरामैन आपको ये जाना होगा पीछे की साइड, मैं देख रहा हूं जो दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए लोग हैं, आज परमेश्वर की आत्मा इस ऑयल के द्वारा जो फायर के रूप में आपके पास है, आपको टच करेगी और आपका शरीर पूरी तरह से हल्का हो जाएगा और आप पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे इस दुष्ट आत्मा के चक्कर से। फिर से बोलो देखो, यीशु ने कहा मुझे, बोलो मुझे, ऊंची आवाज में बोलो मुझे, मुझे ऊंची आवाज में बोलो, बोलो मुझे, मेरे को कहा देखो, देखो, देखो का मतलब है आत्मिक आंखों से देखना, समझ के साथ देखना, ना कि शारीरिक आंखों से। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया है। बोलो मैं आज से ये सांप और बिच्छू को रौंदूंगा क्योंकि मुझे इस पर पूरा अधिकार दिया गया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, थोड़ी सामर्थ्य पर नहीं, थोड़ी बीमारी पर नहीं, उसकी सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया गया है। किसी वस्तु से मुझे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा जीसस ने कहा है। अब हम जीसस के कहे हुए वर्ड्स को एक तलवार की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हथियार अपने आप किसी काम का नहीं, यीशु मसीह का वचन भी अपने आप किसी काम का नहीं आपकी लाइफ में, अगर आप उसे बोलते नहीं और अंगीकार नहीं करते। आज बोलो यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होगा। किसी वस्तु से, किसी शैतानी चीज से मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। आज मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में, अक्टूबर महीना लोगों के लिए जादू और टोने करने का महीना होगा, लेकिन आपके ऊपर यह जादू टोना कभी असर नहीं करेगा। आज से मैं घोषणा करता हूं किसी शैतानी ताकत से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा यीशु के नाम में। मेरे को आमीन आग से भरे हुए चाहिए, शैतान के ऊपर चढ़े हुए चाहिए। जीसस ने कहा, ये किसी इंसान ने नहीं, ये किसी इंसान की आवाज नहीं है, जीसस की आवाज है जिसने कहा देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। बोलो ऐ सांप, ऐसे नहीं, गुस्से के साथ, आग के साथ और फायर के साथ, ऐ सांप, ऐ बिच्छू, ऐ बीमारी की आत्मा, ऐ जादू टोने की आत्मा, कम आउट, आउट, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो यीशु ने कहा है, मैंने नहीं, कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। आउट करो शत्रु को यीशु के नाम में। बॉडी पे हाथ रखो, अंगों पे हाथ रखो, जहां रोग है हाथ रखो, हड्डियों पे हाथ रखो, जहां रोग है हाथ रखो, बैक पे हाथ रखो, घुटनों पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो। बोलो शत्रु की सारी सामर्थ पर मुझे अधिकार है। आउट करता हूं शत्रु को, शैतान को, बीमारी को। आउट, 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 आउट। मैं ब्लड को आते हुए देख रहा हूं, गंदगी को निकलते हुए देख रहा हूं। दुष्ट आत्माओं चिल्लाओ और भाग जाओ यीशु के नाम में। हुक्म देता हूं यीशु के नाम में आउट। मैं तुझे कुचलता हूं शैतान, यीशु के नाम में आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज वो आपको सेवकाई के लिए अपनी सामर्थ से भर रहा है। आज अपने अभिषेक से वो आपको भर रहा है, अपने वरदानों से वो आपको भर रहा है और शैतान से आपको आजाद कर रहा है। जैसे आप घोषणा करेंगे कि शत्रु की सारी सामर्थ पर मुझे अधिकार है, कमांड करो से आउट, आउट, निकल, 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 निकल। कमांड करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अमृतसर में वो बांझपन की आत्मा को नाश कर रहा है।
अमृतसर चर्च में बांझपन की आत्मा को वो नाश कर रहा है। जैसे आप अंगीकार कर रही हैं, जैसे ही आप अंगीकार कर रहे हैं कि मुझे शत्रु को रौंदने का अधिकार मिला है, ये जादू ओटोना आज से आप पर असर नहीं करेगा। बोलो आउट हो जाए जादू ओटोने की आत्मा, आउट हो जाए बीमारी की आत्मा, आउट हो जाए कमजोरी की आत्मा। यीशु के नाम में आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठा के घोषणा करेंगे, ऊंची जितने गले में ताकत है, चाहे गला बैठ जाए, बोलो मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। फिर से बोलो मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं घोषणा करता हूं, ये शैतान आपको मार ना पाएगा यीशु के नाम में। बीमारी आपको मार ना पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस हफ्ते आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं, बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापिस आ रहे हैं यीशु के नाम में। यह हफ्ता आपकी गवाही का होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be healed in Jesus name। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा तुम पे उतर रहा है। तुम्हारा दिल करता है खड़े होकर प्रार्थना करना, दिल करता है बैठ कर करना, घुटनों पे करना, कैसे भी करना। चिंता मत करना, आज कुछ हो रहा है तुम्हारी लाइफ पर। सिर्फ एक बात जो परमेश्वर ने मुझसे कही है वो मैं आपको बोल रहा हूं। अपनी बॉडी को चेक करो, जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। बिना बेल्ट्स के, बिना कॉलर्स के, बिना शिकंजों के चलो, जो नहीं कर सकते उसे करो। यीशु के नाम में हड्डियां जी उठे। यीशु मसीह ने कहा, पिता ने कहा, यहोवा ने कहा, यहोजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा प्रभु मैं नहीं जानता, तू जानता है। उसने कहा भविष्यवाणी कर, ये हड्डियां जी उठे। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, यीशु के नाम में सब मुर्दा हड्डियां जी उठे, मुर्दा अंग जी उठे, मुर्दा मांसपेशियां जी उठे, मुर्दा मांसपेशियां जी उठे यीशु के नाम में। मुर्दा अंग जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुर्दा बिजनेस जी उठे यीशु के नाम में। मुर्दा बिजनेस जी उठे यीशु के नाम में। मुर्दा रिलेशनशिप जी उठे यीशु मसीह के नाम में। मुर्दा लोग जी उठे यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारियों में, जो कर्जों में मुर्दा है, जी उठे यीशु के नाम में। प्रार्थना करता हूं, तुम्हारा मुर्दा फाइनेंस जो मरा हुआ है, यीशु के वचन में लिखा है, उसके नए नियम में लिखा है, जितने मृतक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे वो जिएंगे, वो जी उठेंगे। आज मैं यीशु के वचनों को बोलता हूं, आपके फाइनेंस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कैरियर के ऊपर, जॉब के ऊपर जिंदा हो जाओ यीशु के नाम में। आपकी सेहत के ऊपर जिंदा हो जाओ यीशु के नाम में। जिंदा हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा मुझे एक दर्शन दे रहा है। वो मुझे दर्शन दिखा रहा है जिस तरह एक फूल होता है, जो फूल होता है वो खिलता है, लेकिन जब तक वो खिलता नहीं एक डंडी में बंद रहता है। मैंने फूल को खिलता हुआ देखा है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। आपकी लाइफ की टेस्टिमनी को मैं खिलता हुआ देख रहा हूं यीशु के नाम में। मैंने कहा आपकी लाइफ की टेस्टिमनी को मैं खिलता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज का खास दिन जो इस प्रार्थना में मौजूद है, खास तौर पे जो चर्च में फिजिकली मौजूद हैं, आप नोटिस करेंगे कुछ खास दोस्त आपके जाहिर होंगे कि वो आपके खास दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। परमेश्वर का आत्मा इस प्रार्थना के द्वारा उनको जाहिर कर देगा। हर एक शैतानी चीज, शैतानी कनेक्शन आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, आपकी हड्डियों से, आपके फाइनेंस से यीशु के नाम में बोलो जाहिर हो जाए, उखड़ जाए। बोलो जाहिर हो जाए, उखड़ जाए, जाता रहे यीशु के नाम में। कमांड करो।
शुगर की बीमारी जा रही है, बीपी के रोग जा रहे हैं, कैंसर के रोग जा रहे हैं, अधरंगी ठीक हो रहे हैं, पैरालाइज के रोगी चंगे हो रहे हैं, पार्किंसन के रोगी चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम में छूट जाओ। हालेलुया। अब से ये भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और शिकंजे के सहारे चलते थे और कहते कि चल नहीं पा रहे थे एक कदम भी। और जैसे ही आज फायर प्रेयर हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और कहते कि एकदम से ये भाई चलने लगे हैं और परमेश्वर ने हील किया है, शिकंजे को छोड़ दिया है। बिना टेस्टिमनी अभी चलेंगे हम, अपने हाथों को हिलाएंगे। थैंक यू जीसस। जरूरी नहीं आप खड़े हों, आपको लगता है आप कंफर्टेबली बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, बैठकर करें, क्योंकि मुझे वचन पढ़ना है तो मैं बैठा हूं। आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जैसे आपको आत्मा अगुवाई करता है। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे, उसी तेल को अपने दाहिने हाथ पे लगाएंगे और अपने हाथ को उठाएंगे। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, आपके परिवार के ऊपर से शैतान के सारे बंधन टूट जाएं। उसने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। अपने हाथों को उठा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा बचाया जाए, तुम्हारा बच्चा नशों से बाहर आए, तुम्हारा पति नशों से बाहर आए, अपने एक हाथ को उठाओ और उसे टच करो, उसे टच करो आत्मा में और बोलो यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूं तेरे जीवन के ऊपर। मांगो ऊंची आवाज में यीशु मसीह के सामर्थ्य ना। लाबो राबा शाम्बरी आमांदा नबा सकाला रबा शांदा नेंग्रो सोथाला रबा शांदा नबा सकाला रबा शामांदा नबा। घोषणा करो छुटकारे की यीशु के नाम। जिनके आंखों में रोग है, मोतिया है, अंधे हैं, शुगर के कारण नजर कम है, नर्व्स डैमेज हैं, सिर्फ अपने दोनों हाथों को उठाओ। ओवरफ्लो सेक्शंस में, इमरजेंसी में, आप यहां बंदगी जहां भी हो रही है खुदाबंद के नाम की ब्रांचेस में, अपने दोनों हाथों को उठाओ अगर आपको आंखों में रोग है तो, और अपने दोनों हाथों पे ऑयल लगा लो। आज आप यीशु मसीह की सामर्थ्य को देखेंगे जीवित अपनी आंखों के सामने। यीशु के नाम में अपने दोनों हाथों पे ऑयल लगाकर उस वचन को हम याद करेंगे जो जीसस ने कहा है। उसने कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। और बहुतायत से पाओ। चोर इसलिए आता है कि चुराए, घात करे और नष्ट करे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, ये वचन हमारा नहीं, हमने नहीं लिखा, ये आपकी आत्मा ने लिखा है। और आपने कहा है शैतान चोरी करने के लिए, घात और नष्ट करने के लिए आया। पिता देख, शैतान ने इन लोगों को नष्ट किया है, लेकिन तेरा आत्मा आज ने जीवन देखा। तुम्हारी आंखों की रोशनी के लिए अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखो। बोलो आज से शैतान मेरे जीवन से किसी आशीष को चुरा नहीं सकता, मेरी जिंदगी को नष्ट नहीं कर सकता। कुछ भी जो मेरे जीवन में प्रभु का है उसे घात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु में हूं। यीशु में मेरे अंदर है, उसका जीवन मेरे अंदर है। मैंने यीशु के जीवन को पा लिया है। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप इसलिए आए कि मैं जीवन पाऊं और बहुतायत का जीवन पाऊं। अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखो। यीशु मसीह के नाम में अंधी, गूंगी, बहरी आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में अंधी आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आंखें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। आज मैं यीशु मसीह की आत्मा से, उसकी प्रेजेंस से कमांड करता हूं, तुम्हारी आंखें अभी जीवन पा जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
तुम्हारी आंखें अभी चंगी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हारी आंखें अभी चंगाई पाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अंधो देखो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अंधो देखो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारा अंधापन यीशु के नाम में तुम्हारे जीवनों को छोड़ के जाता रहे। आमीन। ऊंचा चाहिए, 7 बार चाहिए। खुदाबंद का आत्मा आज उन लोगों को आजाद करेगा जो पारिवारिक कलेशों के अंदर हैं। अब सब लोग जो आंखों के रोगी थे अपने आप को चेक करेंगे और अब हील हो चुके होंगे, और सब लोग बैठ जाएंगे, बैठकर प्रार्थना करेंगे। और वो लोग खड़े हो जाएंगे जिन लोगों को पारिवारिक झगड़े का आत्मा सताता है, जिनके घरों में झगड़े होते हैं, परिवारों में झगड़े होते हैं, लाइफ में झगड़े होते हैं, हर वक्त लड़ाई कलेश रहता है, वो लोग खड़े हो जाएंगे। बाकी सब लोग बैठ जाएंगे। जिन लोगों की लड़ाई झगड़े का आत्मा काम करता है वही खड़े रहेंगे। उस ऑयल को अपने सिरों पे लगाएंगे और बोलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस कलेश की आत्मा को आज से मैं डांटता हूं, मेरे जीवन को छोड़ के ये जाती रहे। अच्छा, सब लोग चाहते हैं लड़ाई झगड़े से आजाद होना। हाँ, सब लोगों को ये प्रेयर रिसीव करनी है, लेकिन मैं एक खास स्पिरिट की बात कर रहा हूं। ये सब लोग नहीं हैं, वो छोटी मोटी बहस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि खुदाबंद का आत्मा आज आपको फ्री कर रहा है। होठों को खोलो, बोलो शैतान मैं तुझे कमांड करता करते कलेश की आत्मा तुझे डालता हूं, डालती हूं, मेरे जीवन को छोड़ के निकल, परिवार को छोड़ के निकल। फायर फेंको, तुम आजाद हो गए। आज की मीटिंग के बाद रिलीज करो होली गॉस्ट फायर। जीसस ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। करो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम की और निकाल दो इस शैतान को अपनी लाइफ से। जीसस इन्हें आजाद कर दे खुदाबंद। हर एक आत्मा से जो शैतानी है, लड़ाई की है, झगड़े की है, आउट करते हैं यीशु के नाम में उस आत्मा को। यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर क्या कहलाएगा? ऊंची आवाज में बोलो। मेरा घर, उसने कहा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। मैंने एक सिस्टर को देखा है, आपकी आंखों को हील होते हुए, आपकी आंखों की नसों को हील होते हुए। आपको गवाही देने के लिए आना है, आपको गवाही देने के लिए आगे आना है। आप खामरा चर्च में मौजूद हैं, नीचे बैठती हैं आप। परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है राइट नाउ। मैं आंखों के रोगियों को हील होता देख चुका हूं। आप हील हो चुके, अपने आप को चेक करो। कंधे के रोगियों को हील होता हुआ, आर्थराइटिस के रोगियों को हील होता हुआ देख रहा हूं। आज हम प्रैक्टिकल डे में हैं, जहां पर हम प्रैक्टिकल वचनों को पूरा होते हुए देखेंगे। जीसस ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज हम प्रार्थना करेंगे, आज हम अधिकारों के साथ प्रार्थना करेंगे। आज हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, अपनी प्रार्थना की ताकत हमें दी है। आप छूट जाएंगे आज से यीशु के नाम में। मैंने कहा आप छूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए।
आप उसके वचनों पर यकीन करते हैं? आप बिलीव करते हैं कलेश का आत्मा आपके जीवन और परिवारों को छोड़ के जा रहा है? तो वो जा रहा है यीशु के नाम में। याद रखो, शैतान आपके शब्दों को सुनता है। अगर आप कहेंगे, नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे, तो परमेश्वर उन शब्दों का आदर नहीं करेगा। आपको बोलना होगा वचनों को, आपको बोलना होगा उस कैंसर के ऊपर कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आपको बोलना होगा कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। आपको बोलना होगा, आज से यीशु के नाम में फाइनेंशियल घटी को आपकी लाइफ से मैं डांटता हूं, कभी आपकी जिंदगी में प्रवेश न करे। मैं फाइनेंशियल घटी को आपकी लाइफ से डांटता हूं, आपको कभी किसी अच्छी चीज की कमी ना हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है।